हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बेहतर कर रहे होंगे। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि CSIR नेट के लिए सर टाइम मैनेजमेंट पर एक कोई वीडियो बनाएं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा अगर आप इसको कम्प्लीटली देखेंगे। वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है CSIR नेट एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं एग्ज़ाम को लेके और आपकी थ्योरी पर अच्छी पकड़ है, यानी कि आप अप्लाइड पोर्शन पे अगर कम फोकस करते हैं, प्योर मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो आपका मेन पार्ट है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अप्लाइड पोर्शन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन को हम पकड़ लेते हैं जिसमें हमें पता होता है कि ये आ जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के चक्कर में हमारा बहुत टाइम निकल जाता है। इस बारे में मैं एक वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि क्यों अक्सर हमें टाइम की कमी हो जाती है नेट एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो बड़ा क्वेश्चन है कि पार्ट ए के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये फिर से डिपेंड करता है आप पे कि पार्ट ए आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि नहीं। मेरी तरफ से तो यस है, आपको करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिकल साइंस है से आप CSIR नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पार्ट ए के क्वेश्चन करना चाहिए, बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको उसी के एवरेज में पार्ट बी पार्ट सी के क्वेश्चन करने चाहिए, लेकिन पार्ट ए के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो पार्ट ए के क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम सफिशिएंट है, कितना मिनिमम टाइम देना चाहिए, कितना मैक्सिमम टाइम देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि पार्ट ए में मिनिमम 10 मिनट देना चाहिए और मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। किसी भी सिचुएशन में 15 मिनट से ज़्यादा आपको पार्ट ए के क्वेश्चन के लिए नहीं देना है। इससे ज़्यादा अगर आपका लग रहा है तो आप बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए पार्ट ए के क्वेश्चन को, और 10 से 15 मिनट में आपको पार्ट ए के क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम आते हैं कर लेना है। और टारगेट आपका रहना चाहिए कि 4+ क्वेश्चन को हमें करना है। 4+ क्वेश्चन को अगर हम मैक्सिमम 15 मिनट में कर पा रहे हैं तो ये पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन हैं और आपको 10 से 15 मिनट में सिर्फ 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके 8+ मार्क्स हो जाएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में आपको क्वेश्चन करने हैं। पार्ट बी सब्जेक्टिव है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आपको टाइम लेना है, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो आंखें बंद करके गहरी सांस लें, उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पार्ट बी के क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। अगर 2 बार में क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर है कि आप स्किप कर दीजिए, या अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है तो थर्ड टाइम आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थर्ड टाइम में भी आपको क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि उसमें करना क्या है, तो आपको उसको नहीं ही करना चाहिए। अब वो भले ही कितना ही आपका फेवरेट टॉपिक से ही क्यों ना हो। तो पार्ट बी सब्जेक्टिव है, तो इसमें आपको मिनिमम 60 मिनट और मैक्सिमम 75 मिनट टाइम लेना चाहिए। 1 घंटे तो टाइम जाएगा ही, लेकिन 75 मिनट से ज़्यादा पार्ट बी में आपको नहीं देना है। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो आपके क्वेश्चन कुछ और बन सकते हैं, लेकिन आप नेट या JRF क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पार्ट सी के लिए टाइम नहीं मिलेगा पर्याप्त। इसलिए किसी भी सिचुएशन में आपको पार्ट बी में 60 to 70 मिनट ही, 75 मिनट ही, मिनिमम 60 मिनट्स और मैक्सिमम 75 मिनट्स ही पार्ट बी में लगाना है। और इस टाइम ड्यूरेशन में आपको प्योर मैथमेटिक्स के अगर आप स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी आपको वहाँ पर 28 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स के। और अगर इतना टाइम आप ले रहे हैं तो आपको टारगेट है कि आप नेट या JRF निकालना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 13+
क्वेश्चन करेक्ट करना ही होगा। अगर आप इतना नहीं करते हैं, 28 मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन को छोड़ दें। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी जानते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन है पार्ट बी में। लेकिन यूजुअली जो मैथमेटिकल साइंस जानते हैं उनका स्टैट्स वीक रहता है या नहीं ही जानते हैं, तो मैथमेटिक्स में भी आपके पास 28 क्वेश्चन है और उस केस में आपको 60 to 75 मिनट में मिनिमम 13 प्लस क्वेश्चन, 13 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोशिश करना है करने की। और ये क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपने गेस करके लगा दिया और आपने कह दिया कि हमने 15 क्वेश्चन को स्कोर कर लिया है। 13 प्लस क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है मिनिमम, ताकि आपके पास पार्ट सी में लोड ना रहे, प्रेशर ना रहे। और अगर ऐसा करते हैं आपको तो 9 प्लस आपके मार्क्स पार्ट बी में हो जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्ट सी आता है। पार्ट सी में आपके पास अगर आप फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में 15 मिनट लेते हैं, पार्ट बी में 75 मिनट लेते हैं, तो ऑलरेडी आपका 1.5 घंटा हो चुका है। आपके पास मिनिमम 1.5 घंटे बचे रहेंगे, यानी कि 90 मिनट बचे रहेंगे। और अगर आप 1 ही घंटे लेते हैं और 10 मिनट यहाँ पर लेते हैं, 110 मिनट, यानी कि करीब करीब 1.25 घंटे आपके पास टाइम रहेंगे। तो पार्ट सी में आपको ऐसे कुछ करना है कि पार्ट सी के लिए आपके पास मिनिमम 90 मिनट आपके पास रहना ही चाहिए। अगर इससे कम टाइम बच रहा है तो आप सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं, और आपको मैक्सिमम स्कोर करने में प्रॉब्लम होगी। और आप कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होगी कि आप स्कोर तो बहुत अच्छा कर लेंगे, पार्ट बी में आपने बहुत क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप बाउंड्री के आसपास रुक जाएंगे। आपको पार्ट सी में टाइम देना ही पड़ेगा। पार्ट सी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं, इसलिए मिनिमम आपके पास आधा टाइम आपको पार्ट सी के लिए बचा के रखना होगा। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 90 मिनट होंगे और मैक्सिमम 110 मिनट, यानी कि करीब 1.25 घंटे होंगे। और इस टाइम ड्यूरेशन में आपको फिर से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे स्टैट्स प्लस मैथ्स के। लेकिन अगर आप सिर्फ मैथ्स ही जानते हैं तो उसके बाद भी आपके पास 42 क्वेश्चन हैं। तो मैं सिर्फ 42 क्वेश्चन पर ही बात करूँगा कि मैथ्स के 42 प्लस क्वेश्चन, आप 42 एग्जैक्टली मिलेंगे। और इसमें आपको मिनिमम कोशिश करना है कि 14 या 14 प्लस क्वेश्चन आपको 42 में करना है स्कोर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बेहतर है। अगर आप इसमें कम करते हैं तो पार्ट बी में आप बढ़ाइए, और अगर पार्ट बी में 13 ही हो पा रहे हैं तो पार्ट सी में आपको 14 या इससे ज़्यादा करना ही होगा। वैसे तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पार्ट सी में, तो आपको 20 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आपके 14 प्लस क्वेश्चन, कोशिश ये करनी है कि 14 प्लस क्वेश्चन ऐसे हों जो करेक्ट हों। अटेम्प्ट तो 20 करना ही करना है। पार्ट बी में ऐसा नहीं है। पार्ट बी में आपको जो आ रहे हैं, पार्ट ए में भी जो आ रहे हैं करेक्ट, जो आपके पास डाउटफुल नहीं है उन्हीं को करना है। लेकिन पार्ट सी में आपको 20 क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन इनमें से आपको ध्यान देना है कि आप कम से कम 14 क्वेश्चन ऐसे हों जो 100% आप श्योर हो कि आपने करेक्ट किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये सब सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपका सभी के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए टाइम मैनेजमेंट कुछ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अपने कट ऑफ के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपका आधे से ज़्यादा टाइम पार्ट सी के लिए आपको सेव करके ही रखना होगा। तो अगर पार्ट सी में देखा जाए तो आपका 1/3 क्वेश्चन आपके पास नंबर ऑफ चॉइस है। आपको 42 में सिर्फ 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करेक्ट करना है। तो आप सोचिए कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी हर 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको करेक्ट ढूंढना है। तो आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस है
और आपके पास पर्याप्त टाइम भी रहेगा तो आप उनमें से जो ईजीएस्ट क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करिए और उसको करने की कोशिश करिए। और अगर आप ऐसा करते हैं 14 प्लस क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो 66.5 आपके मार्क्स पार्ट सी में हो जाएंगे। मैं पार्ट सी में 14 प्लस आसान नहीं होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है। कुछ लोग कहेंगे कि सर इतना कैसे कर पाएंगे। तो अगर आप पार्ट सी में 14 प्लस नहीं कर रहे हैं तो आपको पार्ट बी में और क्वेश्चन करना पड़ेगा। और पार्ट बी में अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपका गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। और पार्ट सी में ऐसा नहीं रहता है, पार्ट सी में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है ईजीएस्ट क्वेश्चन। तो आपको 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, लेकिन अगर आपने सही कर लिया 14 प्लस तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा JRF होने का। अब अगर हम टोटल करें तो टोटल आप देखेंगे 113.5 प्लस। थोड़ा बहुत वेरिएशन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन में पार्ट ए में भी, पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप वेरिएशन नहीं कर सकते। आपको पार्ट सी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। अगर पार्ट सी में अगर आप इससे ज़्यादा करेक्ट कर ले रहे हैं तो पार्ट बी में आप कम टाइम दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो टाइम है 1.5 घंटे पार्ट सी के लिए होने ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप करीब करीब काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। और इतना स्कोर करना किसी भी सिचुएशन में कम नहीं होता है। ये 113.5 प्लस है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर जगह ये मिनिमम बार लगा के रखा है। इतने आपको करना है मिनिमम। किसी भी पार्ट में आप इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं इतने टाइम ड्यूरेशन में तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप पार्ट ए के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो फिर कम से कम 2 क्वेश्चन पार्ट सी में और करने होंगे, या पार्ट बी में 3 क्वेश्चन और करने पड़ जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि इसी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रख के और नंबर ऑफ क्वेश्चन को इसी तरीके से ध्यान में रख के आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में भी इसी चीज़ को फॉलो करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।